डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स गणित एक्सरसाइज 4B। यानी इसके पहले हम लोग 4A पढ़ चुके। आज इसमें हम लोग 4B का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। इस तरह के सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप लोग प्लस का पढ़े थे। यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब सर्वसंख्या के आधार पे पढ़े, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है। तो ठीक है, जो जहाँ प्लस था हम प्लस किए, यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो इस सर्वसंख्या पे हम लिख लें, यानी यह इस पे आधारित है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, यहाँ माइनस वाला है तो माइनस लगाएंगे, होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी। इसी सर्वसंख्या पर a आधारित है। इसके पहले हम लोग प्लस वाला पढ़े थे, तो प्लस वाला फार्मूला यानी a प्लस बी का होल क्यूब लगाए थे। यानी यहाँ पे हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब पर अध्ययन करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ देख रहे हैं, जहाँ a है उसके जगह पे आपका x है, और जहाँ b है b के जगह पे x है। तो मान लेंगे आप लोग a बराबर आप लोग मान लें x, और b के स्थान पे आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जहां आपको a दिखाई दे वहां x रखेंगे, और जहां b दिखाई दे वहां हम लोग 7 रखेंगे। तो इसी हम फार्मूले पे रखेंगे। देखें, इसका जब विस्तार करेंगे, यहाँ लिख लें x माइनस 7 का होल क्यूब बराबर, आप रखें इस फार्मूले पे लिखा है a क्यूब, a माना है x है तो x का क्यूब करेंगे, माइनस लगाएंगे b क्यूब, b यहाँ 7 है 7 को क्यूब करें, माइनस 3ab, 3 a माने पहला पद वही x, b माने दूसरा यानी 7, और कोष्टक में a माइनस b यहाँ कर दें। a का मान आपका x है और b का मान 7 है, यहाँ लिख देंगे। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। अब x का क्यूब x क्यूब ही होगा, जो चर का घात होता है वो बदलता नहीं, वही रहेगा। यहाँ देखें माइनस है, माइनस लगाएं, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सते 49 सते होगा 343 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, इसको लिख देंगे। अब माइनस यहाँ से गुणा करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, 21 का x में गुणा करेंगे तो 21x हो जाएगा। अब कोष्टक में जो है उसको लिख लें आप, x माइनस 7 को मिटा दें, और शेष यहाँ हम लिख दे रहे हैं। x का क्यूब वैसे ही नोट हो जाएगा, इसको नोट कर लें, और माइनस 343 इसको आप लोग लिख देंगे। यहाँ देखें, यह संख्या कोष्टक के बाहर लिखा है और 2 संख्या कोष्टक के अंदर है, तो इसको भी हम लोग कोष्टक से बाहर तो हटाएंगे, निकालेंगे। अब इसी संख्या का जो इसके पास है उसी संख्या का गुणा कराएंगे तो यह कोष्टक टूट जाएगा। तो यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब 21 का x में गुणा करेंगे तो x में जान रहे हैं कि 1 का गुणांक छिपा है, तो 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ x का x में गुणा करेंगे, x 2 बार आ रहा है तो x पे कितना पावर लगाएंगे, 2 पावर लगाएंगे। अब आगे देखें, यहाँ पे यहाँ चिन्ह माइनस का है और यहाँ भी चिन्ह माइनस का है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, आप जानते हैं समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, चाहे धन के साथ समान हो चाहे ऋण के साथ समान हो, अगर समान चिन्ह है तो उनका गुणा प्लस कर देते हैं। अब 21 का हम 7 में गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें x का गुणा कर चुके हैं। 21 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 एक 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 यानी 147 हो जाएगा। इसके साथ x भी है तो आप x लिख देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको सही क्रम में लिखें। सही क्रम लिखने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटे घात, फिर उससे छोटे घात को, यानी इस क्रम में हम लिख लें तो आपका जो सही क्रम होगा x क्यूब 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला लिखें, आपका 21x स्क्वायर है, फिर 1 घात वाला आपका है 147x, फिर 0 घात वाला यानी माइनस 343, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी यही x माइनस 7 का ये क्यूब का ही विस्तार हुआ। तो इस आधार पे आप लोग दूसरा भी देखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं, पहला पद को आप a मान लें और दूसरे वाले पद को आप b मान लें। इसको a और b को मान के लगाएंगे तो वो आपको फार्मूला पता ही हो गया है कि a माइनस बी का होल क्यूब, इसको आप लोग याद कर लें। इसी के सहारे आपको
विस्तार करने हैं। तो आइए यहाँ देखें, एक को हम 3p मान लें, तो एक इसको लिख लें आप 3p माइनस 1/4 इसका विस्तार। ए क्यूब ए के स्थान पे 3p है, 3p का क्यूब कर देंगे, माइनस बी के स्थान पे 1/4 है, 1/4 इसका भी क्यूब कर दें, बी क्यूब हो गया, माइनस 3ab, 3 माने तो आपका 3 है, ए माने वही 3p, उसके बाद गुणे बी माने 1/4 इसको कर दें। उसके बाद कोष्टक में आता है लास्ट में a माइनस बी, ए माने वही 3p और माइनस बी माने 1/4 हो जाएगा। उसके हम लोग इसका हम क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे। यहाँ देखें 3 ए आपका अचर है, पी चर है, दोनों है एक साथ, दोनों पे क्यूब लगा है तो दोनों का भी हम क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो पता है 3 का क्यूब 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। अब पी का क्यूब करेंगे तो पी क्यूब ही होगा। माइनस आगे बढ़े, एक का क्यूब करेंगे, यहाँ देख रहे हैं अंश और हर दोनों पे क्यूब लगा है तो दोनों का भी क्यूब होगा। एक का भी क्यूब करेंगे और 4 क्यूब का भी क्यूब करेंगे। एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, एक का कितना भी आप पावर करें उसका मान एक ही होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा, और क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू क्यूब हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएं, अब यहाँ देखें गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, अंश का अंश में हर का हर में, 3 त्रिक का 9 और 9 एक 9 हो जाएगा अंश में, और इसके साथ पी भी जुड़ा है तो 9p हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका 4q। उसके बाद अभी रह गया है, हाँ इसको नोट कर लें कोष्टक में जो भी 3p माइनस 1/4। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, यहाँ देखें, अब देखें यहाँ पे सब संख्या यहाँ देख रहे हैं कि कोष्टक के बाहर हैं, 2 संख्याएं कोष्टक के अंदर हैं, तो इनको भी हम कोष्टक से बाहर कर देंगे इस संख्या से गुणा करा के। आइए देखें, यहाँ जो भी संख्या है जिनका गुणा नहीं हो रहा है तो आप लोग नोट कर लेंगे। आपका हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यू क्यूब। अब इससे गुणा करा दें आप, जो कोष्टक के समीप अंक है संख्या दी गई, इससे आप गुणा करा देंगे, कोष्टक टूट जाएगा। शुरुआत में माइनस है तो माइनस लगाएं। अब 9 का 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि अंश है तो अंश में गुणा करेंगे, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा आपका। अब पी का पी में गुणा करेंगे, पी देखें 2 बार आ रहा है, इसलिए पी पे हम कितना पावर लगा देंगे, 2 बार लगा देंगे। अब नीचे हो जाएगा 4q। अब यहाँ देखें, यहाँ माइनस है, कोष्टक के बाहर भी माइनस, कोष्टक के अंदर, यानी समान चिन्ह हो रहा है तो समान चिन्ह का गुणा होता है प्लस, तो आगे प्लस लगा दें, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। अब 9p का 1 में गुणा करेंगे तो 9 एक 9 हो जाएगा, और आएगा p, फिर p हो जाएगा, 9p हो जाएगा बटे। अब यहाँ से देखें 4q का 4q गुणा करेंगे तो 4 चौके तो 16 हो जाएगा यहाँ। अब p का जब p में गुणा करेंगे, q का q में गुणा करेंगे तो q स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 बार आया। अब देखें यही जो आया आपका, यही 3p माइनस 1/4q का ही विस्तार है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 है। तो इस तरह के सवाल आप लोग प्लस वाले में पढ़े, जिसमें दिया गया था x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए, और यदि x धन 1/x का मान दिया हो। तो इस टाइप के सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्क क्या है, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। तो यहाँ क्यूब वाला है तो आप क्यूब वाला फार्मूला लगा दें, जो फार्मूला आप यही अभी विस्तार किए हैं वही फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ देखें, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका आपको पता ही है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। 3 तरीके लगाने के, इस सवाल के लगाने के 3 तरीके हैं। आइए हम लोग पहला तरीका देखें कि किस तरीके से हम लगाएंगे, क्योंकि यह फार्मूला आपको पता होगा और इसके आधार पर इसका विस्तार भी किए हैं, तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे देखें क्यूब लगा है तो इस क्यूब का ही फार्मूला लगाएं, यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ दोनों के बीच में प्लस वाला लगा होता चिन्ह तो हम a प्लस बी का क्यूब लगाते। तो चिन्ह के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे, क्यूब है तो क्यूब वाला लगाएंगे। अब देखें इसका मान निकालना है तो हम यहाँ a माइनस बी का रूप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो जो भी जिसका मान दिया होता है
उसी को हम यहाँ a माइनस बी या a प्लस बी बनाते हैं। अब देखें x माइनस एक बटे एक्स का मान दिया गया है, तो यहाँ उसी को आप लोग नोट कर लें, x माइनस एक बटे एक्स, इसका क्यूब कर दें। जैसे यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब हुआ है, उसी तरह x माइनस एक बटे एक्स का क्यूब कर देंगे। अब जिसका मान दिया गया, देखिए x माइनस एक बटे एक्स का मान दिया गया था, उसी को हम यहाँ करेंगे a माइनस बी का क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब करने पे यही आएगा। यह क्यूब के फार्मूले पे है, उसका हम लघु रूप लिखेंगे a माइनस बी का रूप, तो हम लिखेंगे वही x माइनस एक बटे एक्स लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि a की जगह पे x हो गया है, b की जगह पे एक बटे एक्स हो गया, तो जहाँ a मिले वहाँ x रखें और जहाँ b मिले वहाँ एक बटे एक्स रखें। तो यहाँ देखें a क्यूब यानी x का क्यूब बना दें, माइनस बी क्यूब, बी माने आप पता है एक बटे एक्स है, इसको एक्स कर देंगे, एक बटे एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab, इसके 3ab यानी 3ab के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब चर अचर के बीच में चिन्ह ना दिया हो तो आप गुणा ही बना लें। तो देखिए 3 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा बना दें, a का मान आपका पहला a हो जाएगा, x बना दें इसको, यहाँ भी गुणे बना लें, b के स्थान पर वही एक बटे एक्स रखते हैं। अब यहाँ भी a माइनस बी, a माने x माइनस बी माने एक बटे एक्स, उसको रख लें। जैसे a माइनस बी का विस्तार किया, होल क्यूब का विस्तार किया गया a होता है, उसी तरह x माइनस एक बटे एक्स क्यूब का विस्तार जब करेंगे तो a होगा। अब जो भी मान दिया गया है उसको रख लें आप। अब देखें x माइनस एक बटे एक्स का कुछ मान दिया है, देखें x माइनस एक बटे एक्स का मान दिया है 24/5, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 24/5। तो जहां आपको x माइनस एक बटे एक्स दिखाई दे वहां उसका मान हम रख लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसका मान है 24/5। तो जैसे इस पे क्यूब लगा, इस पे भी क्यूब आप लगा दें, बराबर लगाएं। x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही होगा, माइनस लगा दें, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ हम देख रहे हैं अंश में x है, हर में x है, तो काट दें, बचा क्या आपका माइनस बचा, 3 1 करने 3, और इसके बीच में भी कोष्टक और इसके बीच में चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या समझेंगे आप, गुणा मान लें। यहाँ भी x माइनस एक बटे एक्स दिखाई दिया, तो x माइनस एक बटे एक्स का मान 24/5 है, तो इसको लिखेंगे 24/5। अब घन कर लें, 24 का घन कर लेंगे, तो 24 का घन करेंगे तो क्या होगा, 24 का 3 बार गुणा कर लें, आपको घन पता चल जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 5 हो गया, 576 हो गया 24 का वर्ग। उसके बाद फिर हम क्या करें, 24 गुणा करा दें, तो होगा 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 7 28, 2 30 के 0 हासिल आया 3, 4 5 20, 3 23 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराएं, 2 6 12 के 2 हासिल आया 1, 2 7 14 15, यहाँ भी हासिल मिला, 2 5 10 11 हो गया, यहाँ लिख दें, 2 मिल गया, 5 3 8, 2 1 3, ये हो गया 13,824। 24 का जो क्यूब होगा वो 13,824 होगा। अब 5 का क्यूब तो पता ही है आपको, 5 25 25 5 125 हो गया। अब बराबर लिख दें, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ से गुणा करा लें, अंश का अंश में गुणा कराएंगे तो 24 यहाँ आपका 72 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। अब देखें इसका मान आपसे पूछ रहा था, देखें एक्स क्यूब माइनस 1/x का मान पूछ रहा था, वही चीज आपको प्राप्त हो गया, उसको उधर ही रहने दें, बाकी जो संख्याएं हैं इसको आप पक्षांतर करके इधर लाएं। जैसे यहाँ लिखा है 13,824/125। अब इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस 72/5 है, जब पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका 72/5 हो जाएगा इधर। अब यह संख्या उधर ही रहेगी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, जिसका आपको मान निकालना है। अब यहाँ देख रहे हैं भिन्न का जोड़ हो गया, हर समान नहीं है, जब हर समान ना हो तो लय से लेके हर समान कर लिया जाता है। 125 का और 5 का लय से निकालेंगे तो 125 ही होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट जाएंगी। 125 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 125 में करेंगे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 13,824 ही होगा, यानी कि 1 गुणे 13,824 प्लस कर दें। अब 5 का भाग देंगे 125 में तो 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 5 125 होता है, 25 बार जाएगा। अंश कितना है 72, यानी हर से भाग देते हैं, अंश का गुणा कराते हैं, ये आपको पता है, एक्स क्यूब माइनस 1/x। इधर देखिए, अब 13,824 का 1 में गुणा कराएंगे तो वही होगा 13,824 ही होगा।
अब इसमें 25 का 72 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 के 0 हासिल आया 5। अब 25 साते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, यानी 1800 हो गया। और टोटल बटे हो जाएगा आपका 125 बराबर आएगा आपका x³ माइनस 1/x³ हो जाएगा। इसमें आप जोड़ लें, जोड़ेंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो गया, हासिल आया 1। और 3 में 1 जोड़ेंगे 3 1 4, 1 हासिल आपका 5 हो जाएगा, यहाँ आया 1 हो जाएगा बटे 125 हो जाएगा। x³ माइनस 1/x³। इसी का मान आपसे पूछ रहा था कि x³ माइनस 1/x³ का मान बताओ, तो x³ माइनस 1/x³ का मान आया 15,624/125। यही आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो यह है, दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे, आप देखते रहिए। तो इस सवाल को आप दूसरे सूत्र से भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला है तो एक क्यूब फार्मूला होता है a³ माइनस b³ का, जैसे इस पे भी क्यूब लगा है और ये b है, b का भी क्यूब। दूसरा फार्मूला है वहाँ पे होल क्यूब था, यहाँ पे होल क्यूब नहीं है, a का भी क्यूब है और b का, दोनों संख्याओं के अलग अलग क्यूब हैं। वहाँ पे होल क्यूब दिया था, a माइनस b का होल क्यूब था। इन दोनों फार्मूले में फर्क है, तो इससे भी यह सवाल लग जाएगा। इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब और प्लस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। इसका होता है। एक फार्मूला और भी होता है, लेकिन उस पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसी पे लगाएं, इससे आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है किसका मान निकालने के लिए, x³ माइनस 1/x³। इसी का मान पूछ रहा है, अभी क्यूब के ग्रुप में है, उसी आधार पे अभी हो गया। अब देखें यहाँ a माइनस b लगाएंगे, जैसे यहाँ क्यूब था तो हम यहाँ पे क्यूब हटा दिए, हम इसका अलग रूप लिख दिए, तो यहाँ भी क्यूब है तो इसका अलग रूप क्या होगा, क्यूब जब हटाएंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ 1/x, यानी क्यूब हटा दिए। जैसे यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब हटाए तो यहाँ पे सिर्फ a माइनस बचा, a माइनस b बचा। उसी तरह यहाँ पे जब क्यूब हटाएंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 1/x बचेगा। अब इस पे क्यूब कर देंगे, यह हो गया a माइनस b का होल क्यूब, इसके आधार पर हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे, प्लस लिखा है 3, अब यह a हो गया, यहाँ देखिए a हो गया, यह b हो गया आपका, तो a के स्थान पे आपका x हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे a के स्थान पे आप वही x उतार दें, गुणे b बनाए, b के स्थान पे देख रहे हैं 1/x है, यहाँ 1/x कर दें, फिर कोष्टक में वही चीजें a माइनस x हो जाएगा माइनस b माइनस 1/x हो जाएगा। बस करना क्या है, जो क्यूब था क्यूब वाला हटा के आप उसका अलग रूप लिख देंगे, उसके बाद क्यूब लगाएंगे। यहाँ भी आपका जिसका मान निकाला तो उसको लिखिए, इसका भी अलग रूप आप इस तरह बना दिए। तो यहाँ देखें जो भी मान दिया गया है आप उसको मान रख दें। x माइनस 1/x का मान दे दिया गया है, कितना है 24/5, इसको आप लिख लेंगे 24/5 हो जाएगा, इस पे क्यूब कर लेंगे। अब प्लस लगाएं, यहाँ देखिए x से x कट जाएगा अंश से हर में, तो 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो गुणा मान लें आप, यहाँ भी आया x माइनस 1/x, तो आपको पता है कि x माइनस 1/x का मान 24/5 होता है। ये वही काम 24 का क्यूब करेंगे तो 24 का क्यूब कितना होता है, गुणा कराने पे आप लोग पता कर पाएंगे। तो 24 का जब क्यूब करेंगे आप तो 24 का क्यूब होता है 13,824। आप लोग 20-25 तक क्यूब याद कर डालें, आपको आसानी होगी क्यूब करने में। 24 का घन करने पे 13,824 आएगा। अब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें गुणा करा लें अंश का अंश में, तो 24 × 3 = 72 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। यहाँ देखें इसका हर 125 से इसका हर 5 है, लैस से ले लें 125 और 5 का लैस से लेंगे तो 125 आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं जो है इससे कट जाएंगे। 125 का 125 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुणे आपका हो जाएगा 13,824 और प्लस 5 का भाग 125 में देंगे तो 25 बार जाएगा और 25 का गुणा क्या कर लेंगे 72 में। यानी क्या होता है यहाँ हर से भाग देकर अंश का गुणा, यानी हर से भाग देकर हम अंश का गुणा करते हैं। यहाँ देख लें 13,824 का 1 गुणा करेंगे तो 13,824 हो जाएगा और प्लस 25 का 72 गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 के 0 हासिल आया 5, 25 × 7 = 175, 175 में 5 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, यानी 1800 हो गया।
और बटा 125 हो जाएगा। इसको जोड़ लें आप, 0 में 4 जोड़ेंगे 0 4 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो गया, यहाँ से लाए 1, यहाँ बचा 13 और 13 एक आप जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। 15,624 बटे आपका हो जाएगा 125, यानी यह किसका मान हम लोग निकाले हैं, x³ माइनस 1 बटे x³ का मान निकाले हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से भी आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक ट्रिक और है, उसको भी आप लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपके लिए बता दिया गया है, जब क्यूब दिया हो, दोनों क्यूब दिया हो और उसके एक मान दिए हैं, और कह दे कि a³ प्लस b³ का मान बताओ या a³ माइनस b³ का मान बताओ। अगर a प्लस बी या a माइनस बी इस रूप में दिए हो, इस तरह के सवाल चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर इस तरह के सवाल दिए गए हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किताब में ट्रिक नहीं लगाना है, आगे भविष्य के लिए आपको बता दिया जा रहा है, कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ n³ प्लस माइनस 3 गुणे n, यह एक ट्रिक है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। यहाँ n क्या है, n वह संख्या है जिसका मान दिया गया है। तो किसका मान दिया गया है, x माइनस 1 बटे x का मान, वह मान क्या है 24 बटे 5। तो n के स्थान लिखेंगे 24 बटे 5, इसका क्यूब कर देंगे। यहाँ प्लस माइनस क्यों दिया गया है, अगर यहाँ माइनस दिया हो तो आप प्लस लगाएंगे, विपरीत करेंगे, अगर यहाँ प्लस लिखा होगा तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, एक दूसरे का विपरीत करेंगे। अगर माइनस का मान निकालना है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर प्लस लिखा होगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों लिखा गया है। यहाँ पे माइनस दिया गया है इसलिए माइनस का विपरीत क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। यहाँ 3 है, 3 दिए, गुणा है, गुणा बना दिए, n का मान वही संख्या आपका जो दिया गया है 24 बटे 5। 24 का क्यूब निकालेंगे तो आपका वही आएगा 13,824 आएगा। अब 5 का क्यूब करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 125 होगा। फिर यहाँ 24 का गुणा 3 में करेंगे, 24 × 72 हो जाएगा, बटे 5 कर देंगे। वही उसी फॉर्म में आ गया, देखें जैसे हम इसके पहले हल किए, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, वही फॉर्म आ गया। इसको आप लेसा लेके हल करेंगे तो वही आंसर आपको प्राप्त होगा। तो इस फार्मूले से और इस ट्रिक से आप इस टाइप के सवाल आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब जो भी शेष प्रश्न बचे हैं उसको हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।